राम। बाबूजी, आप लोगों के समक्ष एक धमाकेदार प्रस्तुति माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जीवन परिचय एवं वीर रस का भी रहा। हम गायक कलाकार दिनेश पासवान ऐतिहासिक धरती गुरु गोरक्षनाथ की धरती से कवि जी 4 लाइन भूमिका लिखलन। आवा मालिक। अरे कच्छा निगोटा चढ़ा कर बहादुर पहुंच कर अखाड़े पौरुष दिखाया, सामर्थ्य के बल हिला डाल हस्ती, अरे कुश्ती में बैरी का छक्का छुड़ाया, नाम परिणाम अवर मरते जीते सदा, कि जिसका जलवा रहा जिस जहां बीच कायम, राम निवास कीर्ति अमर हो गई, लाल यदुवंश का नाम जिसका मुलायम। बाबूजी, यहाँ एक लाइन गीत लगल। बाबा है गीत के लाइन में मास्टर। कि अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं की, अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आया है धरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, भैया जब डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। कवि जी गरमा में बड़ी सुंदर बात लिखलन। क्या लिखलन? अरे कोई नेता मुलायम जैसा नहीं, कोई नेता मुलायम जैसा नहीं, कोई नेता मुलायम जैसा नहीं। कुश्ती सब उठ राजनीति में आया, अरे कुश्ती सब उठ राजनीति में आया, अरे यदुवंश का वीर बेटा सही में कोई नेता मुलायम जैसा नहीं, कोई नेता मुलायम जैसा नहीं, कोई नेता मुलायम जैसा नहीं। बाबूजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपनी बचपना से लेके 15 वर्ष की अवस्था में एक ऐसा इतिहास रच दिलन। कवि जी यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई सर के लाइन में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इटावा की कहानी है, सफाई गांव नामी वहीं की निशानी है। सुघर सिंह सुघर सिंह यादव का बेटा मुलायम लाल रहे, सुघर सिंह यादव का बेटा मुलायम लाल रहे, बड़ा उस्ताह दिल में कुश्ती में कमाल रहे। कि बीता जब 15 साल अखाड़े
जाने लगे, रियाज मार करके पहलवानों को आजमाने लगे। कि अच्छे 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 पहलवान खौफ खाते थे, मार के कुश्ती विजय पर्चे को फहराते थे। आए भैया, इटावा जिला में एक गांव का नाम है, जिस गांव का नाम सैफई बताया गया। सैफई का रहे वाला सुघर सिंह यादव, सुघर सिंह यादव की पत्नी का नाम बताया गया मूर्ति देवी। मूर्ति देवी अपनी कोख से 5 पुत्रन के पैदा कैलीन। अब 5 पुत्रन में से माननीय मुलायम सिंह यादव अपने बचपन से 15 साल की अवस्था में एक इतिहास रचे। बाबूजी उनके दिल में यही लालसा थी, यही उमंग था। पढ़ाई पीरियड में शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे, उसी समय से उनका मन पहलवानी की ओर लगने लगा और 15 साल की अवस्था में अखाड़े की ओर जाने लगे। बाबूजी धीरे धीरे रियाज मार के कुछ पहलवानों के जोड़ कर आवे लगलन। माननीय मुलायम सिंह के पिताजी सुघर सिंह यादव जी अखड़वा पे कबो जाए, आज जब अखड़वा पे जाए तो अपनी बेटवा के वीरता जब देखे, बाजू की ताकत जब देखे, तो माननीय सुघर सिंह यादव कहलन कि एक दिन हमारी लड़का मुलायम बेटा एक दिन हमार पूरा हिंदुस्तान में नाम करी। हाँ भैया, यही लिए कवि जी बड़ा बढ़िया अंदाज लिखलन उठान में दिया। अरे धरती पुत्र कहाना वाला, अरे धरती पुत्र कहाना वाला, अरे दुनिया में कोई पैदा नहीं रे, कोई नेता मुलायम, कोई नेता मुलायम जैसा नहीं, कोई नेता मुलायम, माननीय मुलायम सिंह यादव अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखे लगलन। आए हमार पिताजी सुघर सिंह यादव जी बचपन में अपनी बेटवा मुलायम सिंह यादव के शादी कर दिलन। हमार पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी सोचने लगे, धीरे धीरे मैं 15 साल की अवस्था पार कर चुका हूँ, पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ने लगी, परिवार का खर्च कहाँ से आएगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने मन के अंदर एक प्रतिज्ञा कैलन कि अब मुझे पैसा कमाना है। नौकरी की तलाश में निकल गए, लिखल गई विदेशिया के लाइन में। जी मास्टर, अरे बीए पास कई के गई करहल नगरिया में, अरे जहाँ मुलायम पवला शिक्षक नौकरिया, चैन इंटर कॉलेज में अरे लड़कन के पढ़ावे लगल, तबल के मिलल बाबू न के खबरिया। बाबूजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी घूमते घूमते पहुंचलन नौकरी के तलाश में। बीए पास करने के बाद, बीए की डिग्री हासिल करने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी चैन इंटर कॉलेज में पहुंचे और चैन इंटर कॉलेज में माननीय मुलायम सिंह यादव को नौकरी प्राप्त हो गई। नौकरी जब हासिल हो गई बाबूजी तो कैलन का कि चैन इंटर कॉलेज में लड़कन के पढ़ावे लगल, तबल मिलल बाबू
मैंने पूरी जिला बीचे कि मैंने पूरी जिला बीचे अरे दंगल एक रचाई गई ले अरे कच्छा गोटा लेके पहुँचे वो ही घरिया ना भी पहलवान से जाई हाथावा मिलाई लिखल अब पहुँचाया खड़ावा के बीच बाला करिया आए भैया अहवर जनबा चैन इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने लगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी बच्चों को पढ़ाते समय माननीय मुलायम सिंह यादव को एक खबर मिलती है कि मुलायम सिंह यादव जी को मालूम कि आपके गांव में सैफई में कुश्ती का आयोजन रखा गया है, बड़े बड़े पहलवान जुट रहे हैं, आपको आना होगा। आए भैया माननीय मुलायम सिंह यादव जी कच्छा और निगोटा लेके चल दिलन। प्रिंसिपल साहब से बोले हमारे गांव कुश्ती हो रहा है, मुझे जाना होगा। प्रिंसिपल साहब बोले कि आप जा सकते हैं पहलवान जी। आए भैया माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहुंच गए अपनी गांव सैफई में और जहां कुश्ती का आयोजन हो रहा था बाबूजी माननीय मुलायम सिंह यादव पहुंचे। लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को गले से लगाया, संगी साथी इकट्ठा हुए। पहलवान अखाड़े पर घूम रहा है, पहलवान अखाड़े पर घूम रहा है, सैफई की माटी को ललकार रहा है। तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव उछल पड़े कि मैं इस पहलवान से लड़ूंगा। लोग समझाने लगे कि मुलायम जी आप जानते नहीं हैं, ये पहलवान बहुत भारी भरकम है, अभी आपकी अवस्था नहीं है इससे लड़ने के लिए। माननीय मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ मंत्रणा करते हुए आवाज उठाए कि आखिर के पहलवान मेरी माटी को ललकार रहा है। जिस माटी पर मैं पला बड़ा हूँ उसी माटी को वो ललकार रहा है। मैं इस पहलवान से लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आए भैया एक लाइन तेरी लगल जिया। अरे चढ़ाया जब लंगोटा केसरी, अरे मेरे नाम चढ़ाया जब लंगोटा केसरी, अरे तो धरण बिहास उठी अंबर कौर हर्षा। धरणी बिहार उठी अंबर कौर हर्षाया, चढ़ाया जब लंगोटा केसरी। बाबूजी माननीय मुलायम सिंह यादव कच्छा और लंगोटा चढ़ा करके जब चले आए तो गांववासी दंगल प्रांगण के जितने दर्शक थे तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वागत करते हैं। आए भैया एक लाइन यहाँ गीत लगल मास्टर आवता। कवि जी गाना में बड़ी सुंदर बात लिखन का, अरे कच्छा निगोटा चढ़ाए मुलायम, आया खड़ा बाप पर गई लाया मुलायम। अरे दोनों पहलवान भिड़ गई तवन छनावा, अदौआ पदौआ लगावे जवनवा। अरे भैला बजरंगी, अरे साई मुलायम खड़ावा पर गई लाया मुलायम। आए भैया माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब कच्छा लंगोटा चढ़ा करके चढ़े
दोनों पहलवानों का रेफरी ने हाथ मिला करके विशिल बजा करके जैसे ही पाछे हटलन 2 कदम, रेफरी साहब तब तक ये दोनों पहलवान बिजली की भांत तड़तड़ा करके ताड़ गिरने लगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी मन ही मन में बजरंगबली का सुमिरन किया और अपने बाजुओं की ताकत से कैलन का यहाँ एक लाइन जीत लगल चौरलिया में गया। लाइन बा अरे तगोरी क्या उमर कमर लचकरिया तगोरी क्या उमर कमर लचकनिया गोरी खिचानी हुरी के पनिया गोरी का झूला झूलनिया कवि जी गरवा में बड़ी सुंदर बात लिखलन। जब माननीय मुलायम सिंह यादव मनहीन बन बजरंगबली के सुमिर के अपने बाजू की ताकत लगौलन, अपने शरीर के ऊर्जा जब ठोकला और समय के भाव लिखल गई दिया। अरे तभिड़ला पहलवान से यदुबन सीलाला नवा हो जवनवा 16 फैला नया नवाना पछाड़े पैरी को बहादुर का पछाड़े ताली लगी गूंजने दंगल दरमिया नवा हो जवनवा 16 फैला नया ताली लगी गूंजने दंगल दरमिया नवा हो जवनवा 16 फैला नया ताली लगी गूंजने दंगल दरमिया नवा हो जवनवा 16 फैला नया। ऐ भैया माननीय मुलायम सिंह यादव जी काला जंग पे वो पहलवान की पटक के सिनेमा पर सवार हो गई। आज जब सिनेमा पर सवार हो गई कुश्ती के दंगल में जितने लोग थे माननीय मुलायम सिंह को अपने छाती से लगाना शुरू कर दिए, फूल माला पहलाना लोग शुरू किया और कंधों पर लेकर के जब घूमने लगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू छलक पड़े, भावुक हो गए, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। आज सोच रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है मेरे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लोगों ने सवाल कर दिया कि आखिरकार भैया काहे आंसू बहत है। माननीय मुलायम सिंह यादव बोले कि ये खुशी के आंसू है भैया, हम अपनी आप को रोक नहीं पाए, हमारे दिल के अंदर ये भावना जागृत हो रही है कि आज मेरा पूरा हिंदुस्तान मुलायम सिंह के साथ खड़ा है। आए भैया वो कुश्ती के दंगलवा में और क्षेत्र के विधायक माननीय जौन बाकी नत्थू सिंह विधायक जी पहुंचे रहलन। नत्थू सिंह विधायक माननीय मुलायम सिंह की वीरता को देखे तो मन ही मन सोचत हमें कि लड़का मुलायम सिंह अगर हमारी पार्टी में शामिल हो जातन तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जा। मन ही मन विधायक जी सोचत हवन, लेकिन बाबूजी भाई का जिया बाबा दिया यहाँ एक लाइन गीत लगल जौन मास्टर बजा गईलन वह गीत के लाइन बा। जब से सिपाही से भइल हवलदार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो न दुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो
कवि जी गाना में बड़ी सुंदर बात लिखलन। का लिखलन? लाजियादु बंसिन के बाचल पहलवान हो विजय के डंका बाजे लगल। जंगल माझार हो विजय के डंका बाजे लगल। जंगल माझार हो विजय के डंका बाजे लगल। जंगल माझार हो विजय के जिया 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 भैया जो माझार हो विजय के डंका बाजे लगल। बाबूजी चौमुख विजय का डंका बाजने लगा। माननीय मुलायम सिंह का स्वागत लोग तालियों की गड़गड़ाहट से कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी नत्थू सिंह विधायक जी मन ही मन सोचत हवन। लिखल गई जिया देखल करिश्मा नत्थू सिंह जी विधायक रामा। करिश्मा नत्थू सिंह जी विधायक रहे। देखल करिश्मा नत्थू सिंह जी विधायक रहला। देखल करिश्मा नत्थू सिंह जी विधायक रामा। सोचे मन में बचावा हमारा पार्टी के लायक रामा। हमारे पार्टी के लायक रामा। तो चल हमारे पार्टी के लायक रामा। सभा बीच कोई दिहले भैया एलान हो विजय के डंका बाजे लगल। जंगल माझार हो विजय के डंका बाजे जंगल माझार हो विजय के डंका बाजे लगल। जंगल माझार हो विजय के डंका बाजे लगल। आए भैया वही दंगलवे में माननीय उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक नत्थू सिंह विधायक जी ऐलान कर दिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव को मैं अपने में पार्टी में आज से शामिल करता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे पार्टी के सदस्य हैं। अब भैया पहपट के लाइन में लिखल गई दिया अरे तो शामिल कैले पार्टी में तही घरिया पीर मुलायम के अब पुल की तमन्ना भी हंसले नजरिया पीर मुलायम के। जिया 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 भैया जाओ जाओ बहादुर जाओ। बाबूजी माननीय मुलायम सिंह यादव को जब विधायक जी अपनी पार्टी का सदस्य बना लिए, धीरे धीरे चुनाव का समय आया। आज जब विधानसभा चुनाव का समय आया है बाबूजी, तो हुआ क्या? अरे चुनाव आइल 1967 के तौने छलवा हो लड़ा दिए वह अपने सीट से नत्थू सिंह जवानवा हो कि कड़ी परिश्रम घूम के किया पल करिया वीर मुलायम के। अब पासा पलटल बदल गई तकदीरिया वीर मुलायम के। आए भैया धीरे धीरे चुनाव आया 1967 का और माननीय नत्थू सिंह विधायक जी अपने सीट से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा दिए। बहुत बड़ी कुर्बानी दिए माननीय विधायक जी अपने सीट से मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़ा दिए। कड़ी परिश्रम कड़ी मेहनत माननीय मुलायम सिंह के साथ में मिलकर के किए और वो मेहनत रंग लाई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीत गए। आज जब चुनाव जीत गए बाबूजी, प्रतिद्वंदी में के रहल आल्हा के लाइन में लिखल गई जिया अरे होला कर्तव्य हो होला कर्तव्य हो अरे महान दुनिया में ये भैया। भेदवा बतावा जे कर भेदवा हो पूरा
रहल प्रतिद्वंदी, रहल प्रतिद्वंदी माला खान सिंह समानवा भैया। दिहला हराई हो मुलायम लबमा, अट्ठाईस बरिस में विधायक बन गईला भैया। जगह जगह पर मिला भारी हो सम्मान, बाबूजी माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रतिद्वंदी में भी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे मलखान सिंह को माननीय मुलायम सिंह यादव ने हरा दिया। बहुत काफी मतों से पराजित किए माननीय मुलायम सिंह यादव जी मलखान सिंह को। 28 वर्ष की अवस्था में माननीय मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने। आज जब माननीय मुलायम सिंह विधायक बन गए, चुनाव जीत गए बाबूजी, तमाम हर जिलाओं में चर्चा होने लगी। माननीय मुलायम सिंह यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा है और पहली बार विजय को हासिल कर लिया। ऐ भैया लिखल गई जगह जगह पर सेवा और सम्मान होत बा, मान सम्मान हो रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का चर्चा बढ़ने लगा, लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने लगे। ऐ भैया धीरे धीरे भैल का खड़ी कनाल में निकल गया मास्टर। अरे दशरथ कबैला तब सजाना दुनिया, अरे शोहरत कबैला तब सजाना दुनिया। वही माननीय मुलायम जी का मान दुनिया, आठ बार बन के देखवला विधायक, और 7 बार सांसद होके काम कैला लायक। अरे तब हैला रक्षा मंत्री, अरे तब पहचाना दुनिया। अरे वही माननीय मुलायम जी का मान तू, बाबूजी आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान माननीय मुलायम जी का प्रशंसा कर रही है। आए भैया माननीय मुलायम सिंह यादव जी 8 बार विधायक के पद पर थे, 7 बार सांसद का कार्यभार संभाले, और उसी बीच में माननीय मुलायम सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब रक्षा मंत्रालय सौंपा गया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सीमा पर पहुंचे, जवानों के बीच पहुंचे, सीमा की हालत देख करके माननीय मुलायम सिंह के दिल के अंदर एक भावना जागृत होती है कि हमारे जवान सीमा पर पहरा देता है। बर्फीली हवा हो, पाथर की बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चक्रवात हो, अपनी प्राण की आहुति, अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सेवा करता है। ये यहाँ दिन रात जगता है, हम लोग चैन की नींद सोते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक विधेयक पास किया। पहले
जो हमारे नौजवान शहीद हुआ करते थे सीमा पर, उनकी पार्थिव शरीर हिंदुस्तान चाहे किसी प्रांत की हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, बनारस हो, जिला हो, कोई जिला हो, कोई प्रांत हो, किसी की पार्थिव शरीर जाती नहीं थी। माननीय मुलायम सिंह यादव के मन में विचार आ गया और ये आदेश किए, इस विधेयक को पास करवाए कि आज के बाद कोई भी सीमा पर प्रहरी, कोई नौजवान, कोई बहादुर सिपाही अगर सीमा पर शहीद होता है तो उसकी पार्थिव शरीर उसके घर जानी चाहिए। माई असरा लगौले बाकी हमारे बेटवा कैसन हालत में हुई, बापूजी असरा लगौले हमन कैसन हमार लाल हुई हन, लड़का सोचत बा हमार बाबूजी कौने हालत में हुई हन, दुल्हन सोचत बा हमार सैया कौने हालत में हुई हन। यही सोच करके माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है कि हर नौजवान शहीदों की पार्थिव शरीर हिंदुस्तान की हर धरती पर जाएगी, चाहे हिमाचल प्रांत हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, कोई प्रांत हो, हर नौजवान शहीदों की पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाई जाएगी। और मुआवजे के रूप में उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 10 लाख रुपया की धनराशि स्वीकृत किए, पास करवाए। भैया लिखल गल जिया। इसी नाते माननीय मुलायम सिंह यादव को लोग धरती पुत्र कहा करते हैं। धरती से बड़ा प्यार, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार ममता दुलार था। आए भैया भाई का 1939 बिच भैला जन्मवा, 10 अक्टूबर 22 में छोड़ला जहानवा। जाना उतना साना दुनिया, अरे तो ही माननीय मुलायम जी का मोना दुनिया। आए भैया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 1939 के बीच हुआ और 10 अक्टूबर 2022 को इस दुनिया को छोड़ करके वेदांता हॉस्पिटल में दिन रविवार को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आए भैया, तमाम हस्तियां माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंत्येष्टि में जुटती हैं। आए भैया लिखल गल जिया कि दलित किसान मजदूर के सहारा अगैला कौनी और बरसाया सुआ के धारा। विपक्ष के लगे आंसू लगे बहाना दुनिया, ओए माननीय मुलायम सिंह के मान दू। बाबूजी माननीय मुलायम सिंह के अंत्येष्टि में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर लोग माननीय मुलायम सिंह जी की अंत्येष्टि में पहुंचे। अंतिम विदाई के लिए आंखों से आंसू छलक पड़े। स्वामी गुरु बिहारी रंबन सपना भैला नेता, श्याम नारायण राम निवास हर दिल का रहा चाहता। अरे चढ़ाया जब लंगोटा केसरी, कि चढ़ाया जब लंगोटा केसरी, मोहन दिनेश ऊपर मैहर की सा।